नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका अपने न्यूज चैनल में। तो चलिए बात करते हैं देश व दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के बारे में। लेकिन उससे पहले हम आपके लिए डेली लेटेस्ट न्यूज लेकर आते हैं, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दे और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दे। तमिलनाडु में मिचोंग चक्रवात से भारी बारिश, घरों में घुसा पानी, सड़कों पर चल रही नाव। बंगाल की खाड़ी से पैदा हुआ चक्रवात मिचोंग के गंभीर चक्रवाती तूफान बनने के बाद आज इसके आंध्र प्रदेश के तट से टकराने का अनुमान है। मौसम विभाग के मुताबिक मिचोंग आज दोपहर के बाद कभी भी आंध्र प्रदेश के बापटला से टकरा सकता है। इस चक्रवात का असर पहले ही दक्षिण और उत्तर भारत के कई राज्यों में दिखाई दिया। खासकर तमिलनाडु और पुडुचेरी चक्रवात की वजह से सबसे ज्यादा प्रभावित हुए। यहाँ भारी बारिश के बाद अलग अलग कारणों से 8 लोगों की मौत हुई है, वहीं काफी संपत्ति का भी नुकसान हुआ है। तमिलनाडु के चेन्नई में मंगलवार को चक्रवात मिचोंग के प्रभाव से हुई बारिश से कई इलाकों में जलभराव की स्थिति भी पैदा हो गई। इसमें फंसे लोगों को बचाने के लिए नौकाओं और ट्रैक्टर का इस्तेमाल किया गया। चेन्नई के अधिकांश इलाकों में मंगलवार को सुबह से बारिश का असर कम रहा, जिससे अधिकारियों को बचाव और राहत कार्य तेज करने के लिए समय मिल गया। चेन्नई के निगम मुख्यालय में मंगलवार को एक संवाददाता सम्मेलन में मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने कहा कि राहत कार्य युद्ध स्तर पर किए जा रहे हैं। पीएम किसान योजना पर आया बड़ा अपडेट, इन किसानों को नहीं मिलेगा 16वीं किस्त का पैसा, इस वजह से होगा बड़ा नुकसान। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लिए लाभार्थियों को KYC कराने के बाद ही अगली किस्त मिल सकेगी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 2,39,325 किसान निबंधित है। इसमें 2,20,600 किसानों ने KYC करा लिया है। शेष 18,725 किसानों का KYC अभी भी लंबित है। KYC नहीं कराने वाले किसानों को सम्मान निधि राशि से वंचित होना पड़ सकता है। बता दें कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत किसानों को हर साल 6,000 रुपए दिए जाते हैं। इसके लिए KYC को भी अनिवार्य किया गया है, लेकिन KYC को लेकर किसान रुचि नहीं दिखा रहे हैं। कृषि विभाग द्वारा लगातार किसानों को जागरूक भी किया जा रहा है। इसके बाद भी स्थिति जस की तस है। तेलंगाना सीएम के लिए रेवंत रेड्डी के नाम पर लगी मोहर, जल्द होगा ऐलान। तेलंगाना के अगले मुख्यमंत्री के लिए कांग्रेस के रेवंत रेड्डी का नाम तय हो गया। मुख्यमंत्री पद के लिए उनके नाम का ऐलान जल्द हो सकता है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि वह 7 दिसंबर को सुबह 11 बजे मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता उत्तम कुमार रेड्डी और भट्टी विक्रमाकर को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है या फिर उन्हें कोई बड़ा पद दिया जा सकता है। सूत्रों का कहना है कि तेलंगाना में रोटेशन के आधार पर मुख्यमंत्री बनाने का फॉर्मूला लागू नहीं होगा। तेलंगाना विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 64 सीटें जीतकर BRS को सत्ता से बाहर किया था। BRS को 39 सीटों से ही संतोष करना पड़ा था, जबकि बीजेपी को यहाँ सिर्फ 8 ही सीटें मिली थी। सीएम पद पाने के लिए किस हद तक जा सकती है वसुंधरा राजे और मोदी कहां तक बर्दाश्त करेंगे? लगता है राजस्थान में सीएम पद के लिए बवाल होना तय है। जिस तरह वसुंधरा राजे खुलकर अपने घर पर शक्ति प्रदर्शन कर रही है, वो बीजेपी आलाकमान को रास नहीं आने वाला है। वसुंधरा समर्थक विधायक उनके घर पहुंच रहे हैं और बाहर आकर कैमरे के सामने खुलकर मैडम की तारीफ कर रहे हैं और सीएम बनाने की मांग भी कर रहे हैं। मंगलवार दोपहर से उनके घर पर विधायकों का जमावड़ा लग रहा है। वसुंधरा समर्थक 8 बार के विधायक कालीचरण सराफ ने भी दावा किया है कि उनसे 70 विधायकों ने मुलाकात की है। वो कहते हैं कि राजे जहां गई वहां भाजपा चुनाव जीत गई। आगे कहते हैं वसुंधरा राजस्थान में भाजपा की सर्वमान्य नेता है। बहादुर कोहली, गोपीचंद मीणा और समाराम ग्रासिया ने भी कहा है कि हमारी राय पूछी गई तो वसुंधरा पहली पसंद होगी। इस बीच गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि अभी राजस्थान के सीएम को लेकर किसी का भी नाम तय नहीं है। इस बीच प्रभारी अरुण सिंह का कहना है कि पार्लियामेंट्री बोर्ड जो फैसला लेगा वही सभी को मानना होगा। न्यायिक आदेश के बावजूद सुप्रीम कोर्ट कोलिजियम से संबंधित याचिका नहीं हुई लिस्ट, याचिकाकर्ता ने जताई हैरानी। सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम द्वारा सुझाए गए नामों को क्लियर करने में कथित तौर पर सरकार की देरी के खिलाफ दायर याचिका मंगलवार को सुनवाई के लिए लिस्टेड नहीं हुई। इस पर याचिकाकर्ता ने हैरानी जताई। जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस सुधांशु धुलिया ने 20 नवंबर को इस याचिका पर सुनवाई की थी और मंगलवार को फिर से सुनवाई करने का निर्देश दिया था। याचिकाकर्ता की तरफ से पेश हुए वकील ने पीठ को बताया कि याचिका मंगलवार को सुनवाई के लिए लिस्ट हुई थी लेकिन डिलीट हो गई। इस मामले पर एक और याचिका दायर हुई है। दूसरे याचिकाकर्ता की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने याचिका के लिस्ट से डिलीट होने पर हैरानी जताई। प्रशांत भूषण ने कहा कि याचिका लिस्ट करने के लिए न्यायिक आदेश था, इसके बावजूद याचिका का लिस्ट से डिलीट होना असामान्य है। MSP को लेकर स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों पर काम कर रही है मोदी सरकार, कृषि मंत्री का बड़ा बयान। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने मंगलवार को लोकसभा में कहा कि कृषि सुधारों को लेकर स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट संप्रग सरकार के दौरान आई थी, लेकिन मोदी के नेतृत्व वाली राजग सरकार ने स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों पर काम करना शुरू कर दिया। इसके तहत ही न्यूनतम समर्थन मूल्य उत्पाद लागत से 50% अधिक तय किया गया है। इंडिया में टूट गठबंधन की आज होने वाली बैठक टली। ममता और नीतीश समेत कई नेताओं ने आने में जताई असमर्थता।
भाजपा के खिलाफ एकजुट हुए विपक्षी दलों के गठबंधन इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस यानी इंडिया की आज होने वाली बैठक टल गई है। बताया गया कि गठबंधन की कुछ पार्टियों के प्रमुख नेताओं की बैठक में न आ पाने के चलते बैठक को फिलहाल स्थगित करने का फैसला किया गया है। कांग्रेस के सूत्रों ने बताया कि आज यानी 6 दिसंबर को शाम 6 बजे इंडिया गठबंधन में शामिल पार्टियों के सांसदों की बैठक आयोजित की जाएगी। बाद में दिसंबर के तीसरे हफ्ते में मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर इस गठबंधन के प्रमुख नेताओं की औपचारिक समन्वय बैठक होगी। ये बैठक ऐसे समय होने वाली थी जब मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और मिजोरम के हालिया विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा है। जम्मू कश्मीर से जुड़े 2 विधेयकों पर तीखी बहस, टीएमसी सांसद सौगत रॉय की टिप्पणी पर जमकर बरसे अमित शाह। शीतकालीन स्तर का कल दूसरा दिन रहा। लोकसभा में जम्मू कश्मीर से जुड़े 2 विधेयकों पर चर्चा हुई। इस दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने दिखे। चर्चा के दौरान टीएमसी सांसद सौगत रॉय की टिप्पणी पर केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने लोकसभा सदन में जम्मू कश्मीर विधेयकों पर हो रही चर्चा के दौरान कहा, एक देश में 2 प्रधानमंत्री, 2 संविधान और 2 ध्वज कैसे हो सकते हैं? पहले जो चलता था वो गलत था। जिन्होंने ये सब किया था वे सब गलत थे, लेकिन पीएम मोदी ने इस गलती को ठीक किया है। लगातार तीसरे साल भारत का सबसे सुरक्षित शहर बना कोलकाता। जाने दूसरे तीसरे नंबर पर किन शहरों के नाम। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी कि एनसीआरबी द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार कोलकाता भारत का सबसे सुरक्षित शहर है। इसी के साथ ही कोलकाता को लगातार तीसरे वर्ष सबसे सुरक्षित शहर बताया गया, जहां प्रति लाख जनसंख्या पर सबसे कम संज्ञेय अपराध दर्ज किया गया है। एनसीआरबी डेटा के अनुसार 2022 में प्रति लाख आबादी में 86.5 संज्ञेय अपराध के मामले दर्ज किए गए थे। वहीं पुणे में 280.7 तो हैदराबाद में 299.2 मामले दर्ज हुए। संज्ञेय अपराध वह है जिस पर भारतीय दंड संहिता और विशेष और स्थानीय नियम के तहत मामला दर्ज किया जाता है। ओपीएस पर किसी भी वक्त निर्णय ले सकती है सरकार, तो फिर क्यों आ रही है कर्मियों के कमर कसने की नौबत। देखिए, देश में पुरानी पेंशन बहाली, एनपीएस में सुधार, इस मुद्दे पर केंद्र सरकार बहुत जल्द अंतिम निर्णय ले सकती है। इसके बावजूद सरकारी कर्मचारियों के लिए ओपीएस पर कमर कसने की नौबत आ रही है। कर्मचारी संगठन एक खतरा महसूस कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश और राजस्थान में कांग्रेस सरकार द्वारा बहाल की गई पुरानी पेंशन योजना वापस हो जाएगी। वजह इन दोनों प्रदेशों के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने प्रचंड बहुमत से जीत हासिल की। ओपीएस के लिए गठित नेशनल ज्वाइंट काउंसिल ऑफ एक्शन की संचालन समिति के राष्ट्रीय संयोजक एवं स्टाफ साइड की राष्ट्रीय परिषद जेसीएम के सचिव शिव गोपाल मिश्रा ने कहा कि केंद्र सरकार इस मुद्दे पर जल्द ही फाइनल निर्णय ले सकती है। चंद्रयान 3 का प्रोपल्जन मॉड्यूल पृथ्वी की कक्षा में वापस लौटा। इसरो ने बताया भविष्य में कैसे होगा फायदा। देखिए, इसरो की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि एजेंसी का मुख्य लक्ष्य पहले लैंडर मॉड्यूल को प्रोपल्जन मॉड्यूल से अलग करके चांद की अंतिम कक्षा में स्थापित करना था। इनके अलग होने के बाद प्रोपल्जन मॉड्यूल का स्पेक्ट्रोपोलरीमेट्री हैबिटेबल प्लैनेट अर्थ यानी कि सेप पेलोड को सक्रिय कर दिया गया। योजना के मुताबिक पहले इस पेलोड को प्रोपल्जन मॉड्यूल में 3 महीने तक सक्रिय रखने की योजना थी। मौजूदा समय में प्रोपल्जन मॉड्यूल पृथ्वी के चक्कर लगा रहा है। इसरो ने बताया कि प्रोपल्जन मॉड्यूल को चांद की कक्षा से वापस लाने के प्रयोग का मुख्य फायदा आगामी मिशन की योजना तैयार करने के दौरान होगा। खासकर मिशन को चांद से वापस पृथ्वी तक लाने में फिलहाल मॉड्यूल के लिए सॉफ्टवेयर तैयार किया जा रहा है, जो कि शुरुआती स्टेज में है। मुख्यमंत्री के लिए पुराने चेहरे की जगह नई पीढ़ी को मौका देने पर भाजपा कर रही है मंथन, ये है रणनीति। हिंदी पट्टी के 3 अहम राज्यों में जीत के बाद भाजपा मुख्यमंत्री का नाम तय करने में जल्दबाजी के मूड में नहीं है। पूर्ण बहुमत के बावजूद पार्टी ने अभी किसी का नाम तय नहीं किया। पार्टी में इस पर करीब सहमति है कि राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में पुराने चेहरे पर दाव लगाने के बदले नई पीढ़ी को मौका मिले। श्रीलंकाई सैन्य कमांडर से मिले सेना प्रमुख जनरल पांडे। चीन से निपटने के लिए भागीदारी बढ़ाएगा भारत। भारतीय सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने सोमवार को श्रीलंकाई सेना के कमांड लेफ्टिनेंट जनरल विकुम लियांगे के साथ व्यापक चर्चा भी की थी। यह वार्ता क्षेत्र में चीन की बढ़ती सैन्य आक्रामकता की पृष्ठभूमि में द्विपक्षीय सैन्य भागीदारी बढ़ाने पर केंद्रित रही।